हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है इंटर वाले का, जिसमें कि उम्मीद से भी बहुत अच्छा रिजल्ट सभी का आया। जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन मैथमेटिक्स का कोर्स करा रहे थे, उन बच्चों का भी बहुत सुंदर सुंदर रिजल्ट आया है। सब मिलके ने मेहनत किया। इसमें हम खुद अकेले नहीं कहेंगे कि भाई हमने खुद मेहनत किए, बट मैथ में जो मेहनत किया मैंने, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि रियली तौर पे बहुत अच्छा नंबर लाया बच्चों ने। लगभग 80-85 नंबर तक लाया है बच्चों ने। जिस हिसाब से बच्चों ने मेहनत किया उस हिसाब से बच्चों ने मस्त नंबर लाया। तो इसी बात से आप लोग को भी बता दें कि अभी जिस तरह से यूट्यूब पर मैं क्लास दे रहा हूँ और ऑफलाइन क्लास भी चला रहा हूँ, तो जिन बच्चों को पढ़ना है भाई जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे आपको 12th क्लास का मैथमेटिक्स प्रत्येक दिन चैप्टर के साथ बहुत इजी और सरल तरीका से मैथमेटिक्स बताया जा रहा है। आप चाहें तो लोकल अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टार कोचिंग सेंटर चांदपुर गोगरी खगड़िया कांटेक्ट करें, या अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जितने भी इस चैनल के माध्यम से ट्यूशन दिया जाए आप लोग के मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाता रहे और आप लोग को लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो यही बात से बहुत अच्छा लगा आज का रिजल्ट मैंने देखा, और यही उम्मीद है, ऐसा ही उम्मीद हमें आगे भी है, जो इस मंथ तक में लास्ट में, या फिर कह सकते इस मंथ के जस्ट बाद फर्स्ट वीक में ही आपको 10th का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसका रिजल्ट हम खुद से अपने से दिखा के आप लोग को लाइव जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमें आज का रिजल्ट सुन के इतना खुशी हुई जिसे खैर शब्द में तो बयान नहीं किया जा सकता, बट नए स्टूडेंट के लिए एक सजेशन रहेगा, सलाह रहेगा मेरा पर्सनल, कि बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको 100% अपना पढ़ाई को जारी रखना होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग अध्याय 3.1 में 5 क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग से बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई अगर अच्छा करना है तो ज़रूर पढ़ाई को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। चाहे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, अच्छा करना है तो, नहीं तो खैर आपकी मर्जी तो है ही भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, इसी बात से चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत अच्छा लगा रिजल्ट, मैंने खुद से भी देखा बच्चों का, तो बहुत अच्छा लगा कि इतना इतना नंबर लेके खास तौर पे मैथ में भी अच्छे नंबर से पास किए हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादातर साइंस में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को चूज करने में थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है, क्या भाई ये लें कि ये लें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों का मैथमेटिक्स है उन बच्चों को 100% मैथ पे ध्यान देना ही चाहिए, और जिन बच्चों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट में रख रहा, तो उनको बायोलॉजी में मेन रूप से ध्यान देना ही चाहिए। और जिन बच्चों का मैथ और बायोलॉजी दोनों रख रहे हैं उन बच्चों के लिए भी दोनों में बराबर का टाइम देना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, मेरा सजेशन अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरे अपने मित्र में भी शेयर करिए, ताकि स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर भी एक अच्छा खासा फैमिली बन सके। अभी भी आप लोग के कृपा से ही, कहिए आप लोग के प्यार से ही, इस चैनल पे अभी भी 200 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि अपने पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। जैसे कि हमने पहले भी कह दिया कि 11th क्लास और 12th क्लास का, 11th क्लास और 10 क्लास का जब जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन
कोचिंग सेंटर में, तो फिर और भी बच्चे जुड़े मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग स्टार्ट करें अपना पढ़ाई को, चलते हैं। देखिए आज चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग भी मेहनत करिए, ज़रूर सक्सेस होइएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपके मास्टर जी, अगर सर जी या गुरु जी मेहनत करने में पीछे नहीं हो रहे हैं, तो आपका भी हक है, आपका भी फर्ज है कि आपको भी उतने ही मेहनत करना चाहिए जितना कि आप लोग चाहते हैं। क्लियर। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। बड़ा आसान है। मैंने कहा था कि अवयव के समानता नियम से हम दो अवयव को बराबर देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बराबर देख सकते हैं तो यहाँ पे भी मेरे दो अवयव दिए हैं। आसान तरीका से, बहुत इजी तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ देखिए एक्स यहाँ पे लिखा है और इसका जस्ट इसके बगल वाले अवयव में यहाँ पे है स्थान। तो हम लिखेंगे सबसे पहले अवयव समानता नियम से एक्स का वैल्यू इससे हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो गया 5, सॉरी 1 हो गया। यहाँ पे स्थान है तो यहाँ पे इसका स्थान 1 हो गया। उसी प्रकार से y यहाँ पे है तो इसका y, तो ये हो गया y का स्थान 3। अगर ये z है, सॉरी ये गलत हो गया भाई, 3 नहीं होगा। y अगर यहाँ है तो इसका स्थान पे यहाँ है, इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट, तो फर्स्ट बराबर, तो यानी कि y का वैल्यू कितना 4, और z लास्ट है इसमें सेकेंड वाले अवयव में, तो इसका फर्स्ट वाले अवयव का भी लास्ट 3, यानी कि R2 में, R1 में और सेकेंड यानी कॉलम में है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर हो गया। तो बस कुछ भी नहीं था, सिंपल साधारण था। हम लोग इससे भी हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखें तो फिर मजा आ जाए। 2 नंबर इसी हिसाब का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई बनने वाला है। तो दूसरा नंबर में ये कह रहा है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, ठीक है, 2xy इक्वल टू, फिर दूसरा जो अवयव है इसमें है 6 5 2 8। ये हो गया इसका, ठीक है। ये 1 नंबर का इधर बन गया, सेकेंड नंबर इधर बना दे रहे। भाई देखिए सबसे पहले समीकरण हम देखे थे क्या बन रहा है। समीकरण बहुत सुंदर सा है और कैसे ये बनेगा, हिसाब बहुत आसान तरीका से बनेगा। अपना फिर से लिखेंगे, जब सोल्व कर ही रहे हैं तो लिखेंगे अवयव समानता नियम से इसका ये एक अवयव है, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से इससे बराबर हो रहा है, तो 5 प्लस जेड बराबर 5। जेड का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये हो गया 5, इधर आएगा 5 तो ये माइनस, तो फिर आपका जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। आपका जेड का मान आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपना दूसरा समीकरण और दिया गया, ये और इससे बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है x इंटू वाई बराबर कितना 8। अगर हम बात करें x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे वाई हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू ये आ गया है, हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट ये रहा, तो समीकरण फर्स्ट कैसा है x प्लस वाई बराबर 6। x का मान हो जाएगा 8 बटे y प्लस वाई बराबर 6। इसका एलसीएम लीजिए, नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। y 8 से प्लस y का y हो जाएगा तो y स्क्वायर बराबर ये 6 हो गया। अगर नहीं नीचे कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो चेक है, इधर से इधर गुना कर लेते तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। ये फैक्टर पे चलने वाला है,
तो इसको सीधा कर लीजिए। तो कैसे सीधा होगा, y को स्क्वायर y लिखें, ये अंदर करेंगे तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, ये अंदर में ही है प्लस में तो इसको प्लस का 8 करिए बराबर 0 दे दीजिए। ठीक है, अगर इस तरह से हो गया, अगर इस चीज को हम हल करें तो ये कैसे होगा, फैक्टर द्विघात समीकरण जैसा बन गया है। तो द्विघात समीकरण जैसा, तो 6 का फैक्टर चलाते हैं तो ये हो जाएगा 8 होता है, तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस माइनस प्लस भी हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 और 4 दूना 8, y गुना y स्क्वायर, ये से फैक्टर तो आप लोग जानते हैं भाई, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं। कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, यहाँ पे आपका बच रहा है माइनस 2 कॉमन लीजिए तो y माइनस, यहाँ पे भी क्या बचेगा 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक y माइनस 2 और एक हो गया y माइनस 4। अगर इसका इधर और करके देखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, माइनस में है बराबर जाएगा बाहर तो ये प्लस 2 हो जाएगा और ये y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो गया। अगर हम इसका भी नाम दे दें, एक सेकेंड समीकरण दे देते हैं, ठीक है, सेकेंड समीकरण y बराबर अपना आ गया है 2 और 4, 2 ठो आ गया। अगर मेरे पास 2 ठो आ गया, हमको इस चीज को इधर बनाना चाहिए था, है ना, इस चीज को इधर बनाते तो मेरा परफेक्ट आंसर तो फिर उधर करते करते चले जाते, बट कोई बात नहीं भाई। चलिए, यहाँ पे y का मान आ गया है, z का मान यहाँ है, ये अब लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तब समीकरण सेकेंड में y का मान कोई भी एक रख लीजिए, ये रख लिए, एक हम दोनों को रख लेंगे। चलिए, समीकरण यही है सेकेंड, x बराबर 8/y, तो x बराबर 8/2 रख दिए तो x बराबर क्या हो गया 4 हो गया। और यदि हम x का y का मान हम 4 रखें तो x इजकल टू 8/y, x बराबर 8/4, तो x बराबर ये क्या हो गया भाई 2 हो गया। यानी कि आपका जो आंसर बन रहा है x बराबर 2 या 4, y बराबर 2 या 4 और z बराबर तो 0 है ही। ये आपके क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। आप लोग भी इसी तरह से आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, जब बनाने लगेंगे तो पहले आप क्या करिएगा, इस चीज को सीधा कर लीजिएगा, या तो z को उधर लेके जाइएगा, x y का ग्रुप इधर है तो इधर आप कैलकुलेशन करिएगा, ये चीज को आप साइड में कर लीजिएगा या बाद में इसको कर लीजिएगा। पहले x y का मान निकाल लीजिएगा, फिर z का मान निकाल लीजिएगा। जैसा कि बताया गया जस्ट इसी तरह से बनेगा, आप लोग भी बनाइएगा तो इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान तरीका से, हिंदी मीडियम ही चल रहा है, बिल्कुल आसान है और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। काहे कि इतना इजी तरीका से पढ़ाया ही जा रहा है तो कि आपको समझ में जरूर आएगा। और भाई अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट्स प्यारा सा होना चाहिए भाई, यानी कि रोने जैसा होना चाहिए। क्या भाई हम समझ ना, अरे भाई समझ में आएगा, मतलब कि समझ जब गए तो उसके बाद जो आपके मन में रिएक्शन हो रहा होगा उस भाव को प्रकट करना सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग आगे चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, थर्ड नंबर भी देख लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम पहले इस चीज को मिटा लेते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग इसी 6 नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। चलिए आइए, आप लोग बस मन से पढ़ाई कीजिए, है ना। आप लोग जितना मन से पढ़िएगा ना उतना आप लोग को फायदा मिलेगा। जैसा कि आज जिन बच्चों ने मन से पढ़ाई किया था, है ना, उन्हें जाके देखिए कितना मस्त। आज आपके 12th क्लास 2025 बोर्ड एग्जाम में प्रिया जायसवाल, हाँ प्रिया जायसवाल ही थी, लड़की है जिन्होंने 484 नंबर, शायद एक्यूरेट ध्यान ने 484 या 86 से है, तो लड़की होके आज लड़की लड़का का तो कोई बात ही नहीं है भाई, सब बराबर हैं। और खास तौर पे ज़्यादातर तो लड़की ही लड़का को दाबते जा रहे हैं। रियली तौर पे लड़का का प्रॉब्लम
क्या है वो तो खैर लड़का खुद समझ ही रहा होगा, बट लड़की बहुत आगे चल रहा है। और अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है कि लड़की लड़कों से बहुत आगे निकलेंगे और निकल भी रहे हैं, ठीक है। इसीलिए लड़कों वाले, यानी सॉरी लड़कों वाले कहते भाई, लड़कों लोग, आप लोग भी कोशिश करिए कि भाई 100% हम भी करें और करके लड़कियों से आगे निकलें, ठीक है। चलिए भाई कोई बात नहीं है, अब मेहनत करिए, सब सक्सेस रहेगा, ठीक है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा लगा आज का रिजल्ट, रियली पे आज ट्यूशन देने का इच्छा नहीं था, खुशी के मारे, बट क्या करें भाई, आप लोग का भी तो देखना है हमें, इसलिए आप लोग के लिए कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें ट्यूशन पे आना पड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग भी लाभ उठाइए, और अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, ठीक है। देखिए आप भी दिया गया 2, इसमें भी लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद लिखा है x प्लस जेड लिखा है, उसके बाद लिखा है y प्लस जेड लिखा है। इसको बंद कर दिया जाए आब्यू के सिंबल से, फिर लिखा है 9 5 7, फिर इसका जो लिखा है 9 5 और 7, ये हो गया। बनेगा, देखिए बनेगा, बनेगा तो जरूर ही, चूंकि बना रहे हैं तो बनने के लिए ही बना रहे हैं। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, देखिए बना कर देखते फिर तब। चलिए आइए देखिए कैसे ये सोल्व होने वाला है। समीकरण यहाँ पे है, ये रहा समीकरण आपको ऐसे ऐसे सबका, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं भाई वही आव्यूह समानता, आव्यूह समानता नियम से आव्यूह समानता नियम से जो भी अवयव इसके हैं वो बाजू वाले के अवयव से बराबर होंगे। तो कैसे होंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकेंड, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 बराबर ये हो गया थर्ड। तो यहाँ पे लगभग हमको दिख रहा है कि भाई सब में जेड है, ये है ना, सब में जेड है। अगर सब में जेड है तो हम क्यों ना इस चीज को पहले कैलकुलेशन कर ले, ताकि हमरा और बनने में आसान हो जाए। तो आइए हम पहले इसी को हल कर लेते हैं भाई, ठीक है, तो फिर बनाने में मजा जाए। देखिए समीकरण किसी को भी आपकी मर्जी, हम जैसा कर रहे हैं वैसे, ये नियम नहीं है कि भाई मेरे जैसा ही हिसाब बनना चाहिए, आपकी मर्जी हो तो दूसरा समीकरण पे मान सकते हैं, लेकिन हम अभी मान रहे हैं फिलहाल समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड में लिखा है y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, y जेड का मान बचाने वाले हैं इसमें यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जेड हम अपने पास रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। इसको क्या करिए, इसको भी आप समीकरण फोर्थ कर लीजिए। ये समीकरण हम यूज करेंगे किस में, यहाँ पे यूज करेंगे जेड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पे, लिखिए जेड का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड समीकरण ये रहा, x प्लस जेड बराबर 5, जेड का वैल्यू अपना x प्लस जेड का वैल्यू आ रहा है 7 माइनस वाई बराबर कितना 5। अब यहाँ पे एक समीकरण और बनने वाला है, देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x माइनस वाई, और इस चीज को बाहर कर लेंगे तो 5 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, क्या होएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। अगर हम इस रूप में आप ला लिए हैं तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी x का वैल्यू हम कर सकते हैं। यहाँ से चलिए ऊपर से बनाते हैं, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा y को भी बैक कर लेंगे ताकि सब का मान आराम से रखाया जा सके। तो यहाँ पे x बराबर -2 और y को बाहर करें तो ये हो गया प्लस, इसको समीकरण फिफ्थ कह लीजिए, हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे, z का मान रख देंगे, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट में
x तथा z का मान रखने पर आपका समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। x का वैल्यू आपके पास है -2 प्लस वाई को तो जो कहते हो प्लस जेड का मान है आपको 7 माइनस वाई इक्वल टू 9। क्लियर है। अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो ये हो गया -2 प्लस वाई प्लस 7 माइनस वाई बराबर 9। एक y यहाँ से एक y यहाँ से खत्म, एक y यहाँ पे बच गया। तो यहाँ पे ये -2 ये 7 अंदर में है, प्लस में माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन 7 पॉजिटिव बड़ा है तो इसलिए इसका होगा y प्लस 5 बराबर 9। y बराबर 9 माइनस 5, y बराबर क्या हो गया आपको 4 आ गया। y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर हम 4y का मान निकाल लें तो y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 4th में भी रख देंगे और समीकरण 5th में भी रख देंगे। अभी फिलहाल y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 रहा z बराबर 7 माइनस वाई, z इक्वल टू 7 माइनस 4, z बराबर हो गया 3। आपको z का भी मान आ गया भाई। अब समीकरण 5th में y का, वैसा लिखिए y का मान समीकरण 5th में रखने पर समीकरण ये रहा, तो हो गया x बराबर -2 प्लस 4, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या पे तो ये हो गया 2। तो ये आपके क्वेश्चन बन के हल हो गया। यानी कि अब जो अपना x का मान आया वह है 2, y का जो मान आया वह है 4 और z का जो मान आया वह आया 3। ये आपके आंसर हो गया। देखिए इतना बड़ा छोटा पटाखा बड़ा धमाका भाई, है ना। तो इस रूप से ऐसे करके हम लोग क्या किए, इस समीकरण को भी हम लोग ने बना के हल कर लिए। क्लियर है भाई। अगर समझ में नहीं आवे, हम बार बार आप लोग से कहा करते हैं भाई अगर समझ में नहीं आवे तो कमेंट्स किया कीजिए, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो क्लास, तो भाई तो भी एक कमेंट्स किया कीजिए, कौन सा प्यारा सा, है ना। चलिए आइए अब हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको डिलीट करिए, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए या समझ के खुद से बना लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कटक की समीकरण जिसमें कि आपको आव्यूह दिया गया है, उसके बराबर में भी आव्यूह, 2 आव्यूह दिए गए हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। भाई आव्यूह है, आव्यूह के समानता नियम से दोनों बराबर है। तो कटक ए बी तथा सी डी का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। बस सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। हम क्या करेंगे, बहुत सुंदर से इसको भी बना लेंगे। अब कैसे बना लेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। अपना लिखेंगे आव्यूह समानता नियम से ये देखिए फर्स्ट आव्यूह का प्रथम अवयव -1 के बराबर होगा और सेकेंड अवयव इसके। क्यों हम ऐसा बराबर कर देंगे पहले, क्योंकि यहाँ भी a माइनस बी है और यहाँ भी a माइनस बी है, इसलिए सबसे पहले इस दोनों को ले लेंगे। लिखेंगे a माइनस बी बराबर -1 इक्वेशन फर्स्ट, 2a माइनस बी बराबर 0 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कटाने की कोशिश करेंगे। कैसे कटावेंगे, देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह बदलेंगे तो अगर ये चिन्ह हम बदल दें इसका, तो सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा।
और ये माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस देंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मैंने कट जाएगा, इसलिए कि माइनस बी और प्लस बी बराबर 0, तो इसलिए खत्म कहानी इसका। हो गया क्लियर। अब अगर क्लियर ये हो गया तो अपना पास ये बच गया। तो यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, माइनस होता है भाई, सॉरी कुछ एक कीड़ा आ गया था ना, इसलिए उसको भुगाना पड़ गया। तो ये a प्लस में छोटी सी है और 2 माइनस में बड़ा सा है। तो इसको क्या करिए, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ पे दोनों को घटाने पे माइनस a बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो एक में आप 0 को ऐड करिएगा तो इसका वैल्यू क्या आने वाला भाई, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखिए -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा ही रहेगा ना। तो रह गया ये और ये कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। क्लियर। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट a माइनस बी बराबर -1, a का वैल्यू अपना 1 माइनस बी बराबर -1 हो गया। माइनस बी बराबर -1, ये इधर जाएगा तो ये भी -1, माइनस बी बराबर माइनस माइनस तो होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और 2 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया तो अपने पास ये भी क्या आ गया, इसका भी मान आ गया। ठीक है। अब हम लोग a और b का अगर मान आ गया तो अपना दूसरे यानी कि सेकेंड कॉलम से, सेकेंड से और नीचे वाले से, सेकेंड कॉलम में ये दोनों का एक का a मान रख देंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, और फिर c को हम थर्ड मैंने फोर्थ समीकरण में रख देंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यही बात कर लेते भाई, बहुत आसान से ही पढ़ रहे तो आसानी से पढ़ेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पे दूसरा को बराबर करना है तो लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, इसको समीकरण थर्ड कर लीजिए और लिखेंगे यहाँ समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर, समीकरण थर्ड ये रहा 2 इंटू a का मान आपको 1 प्लस सी बराबर 5, ये दोनों का गुना करिएगा तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी बराबर 5, ये प्लस में है बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया ये भी। अब चलिए फोर्थ समीकरण भी बना लेते हैं, तो 3c प्लस डी इक्वल टू इसके बराबर में कौन होगा, तो 13। इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, फोर्थ बना लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण फोर्थ में c का मान रखने पे, समीकरण फोर्थ में c का मान रखने पर ये रहा 3c का मान 3 ही प्लस डी बराबर 13, 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर क्या हो गया 13, ये जाएगा उधर तो प्लस में माइनस हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो गया भाई 4 हो गया। आपके पास सब का मान आ गया। इसने कहा भी था ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करिए। तो आपका जो आंसर आता है, आपका जो आंसर आ गया वो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 2, c बराबर हो गया 3 और देखिए d बराबर, सब एक एक दूसरे से आगे बढ़ के आंसर बन गया। क्लियर है। तो ये भी सब आपका 7th नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप लोग इसे भी समझ के, भाई आप लोग को एक बात और कहेंगे, कभी भी अगर आपको लगे कि हम ये चीज़ जान रहे हैं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम आगे करके फंसेंगे नहीं। भाई कॉन्फिडेंस के साथ है तो कोई बात नहीं है भाई, नहीं फंसे अच्छा बात है, भगवान करे कि आप लोग अपने मन से बनाइए। लेकिन जब एक बार आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके दिमाग में हम कैसे बना रहे हैं वो चीज़ फिट हो जाता है, और जब फिट हो जाता है तो वही चीज़ आपको आ जाता है। आप एक बात बताइए, आप लोग सभी आदमी
मूवी देखते हैं, लड़कियां सीरियल देखती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पे रील चल रहा है, बहुत हाई फाई एकदम मस्त मस्त, है कि नहीं, है ना। तो जो भी रील है या मूवीज है या फिर सीरियल है, आप लोग देखते तो हैं मोबाइल से ही, और उस चीज़ को देख के क्या करते हैं, याद रखते हैं भाई, दूसरे को भी प्रकट करते हैं। वो चीज़ जो कर रहा था भाई, वो फलमा ऐसे कर रहा था, हाँ वो हीरो जो है ना इस तरह से मारा। अरे वाह, अरे बस सासू माँ को तो बहू रानी इतना मारा कि अरे भाई नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये कुछ गलत भी है तो भी आपको अच्छा लग गया भाई, देख लिए आप, आपको याद हो गया, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर हम यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं और आप रियली तौर पे जिस तरह से मूवीज, रील्स, सीरियल देखते हैं, उसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई को भी आप देख लें ना, तो यकीन मानिए जिस प्रकार से वो मूवी का सीन, रील का वैल्यूज, यानी कि जो हंसी मजाक है या डांस है या फिर जो भी है, या सीरियल में जो सास बहू ससुर जी के साथ घटना घट रहा है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से आपको पढ़ाई यानी ट्यूशन का भी यूट्यूब पे पढ़े हुए बात भी याद रहेंगे, ठीक है। तब याद रहेगा जब आप मन से जिस तरह से आप वो सब चीज़ देखते हैं, उसी प्रकार से इस चीज़ को भी देखिए, है कि नहीं भाई। अगर आप बुरा तो किसी को नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि लड़कियां लोग सीरियल में व्यस्त, लड़के लोग मूवीज और रील्स में व्यस्त है। वैसे लड़कियां भी व्यस्त, बट लड़का कुछ ज़्यादा व्यस्त। चलिए भाई कोई बात नहीं है, आप लोग मन से पढ़िए, आप लोग को रील डाल के चक्कर में नहीं रहना है ना। और अगर आप देखते भी मूवी, तो ऐसा नहीं कि सारे मूवी या मूवी गलत गलत चीज़ है। मूवी देखते हैं भाई, उसमें भी बहुत चीज़ है, अगर समझा जाए तो, समझ के मूवीज को भी देखा जाए तो बहुत ज्ञान बढ़ता है। ये चीज़ हमने भी फीलिंग किया। आप लोग बस सिर्फ मार ढिसुम ढिसुम के चक्कर में रह के देख लेते, तो आप लोग को पता नहीं ज्ञान हो कि नहीं हो, बट हमें पता है कि भाई मूवी देखने पे भी ज्ञान थोड़ा सा या ज़्यादा सा, जिसको जिस तरह से देखना है उस चीज़ को आता है। कहने का ये अर्थ नहीं था कि आप लोग मूवी ही देखिए, कहने का ये अर्थ था कि जिस प्रकार से आप लोग सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ के जो भी चीज़ देखते हैं ध्यान से, और वो चीज़ याद आपके मन में रह जाता है, दिमाग में छा जाता है, उसी प्रकार से आप अपने पढ़ाई को भी उतने ध्यान से पढ़ाई करें। ध्यान से जो भी पढ़ें ध्यान से देखें, याद कर रहे हैं तो याद ध्यान से करें, बिना किसी सेकेंड या थर्ड बात को लेके, बिना किसी भी थर्ड बात या सेकेंड बात को बिना लिए, तो फर्स्ट बात आपको निश्चित याद रहेगा, ठीक है भाई। आप पढ़ेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आपको पता है सबसे पहले अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आते हैं ना, तो ये चीज़ सबसे पहले आपको खुशी देती है भाई, हम फर्स्ट डिवीज़न, हवा पहले से कैसा होगा रिजल्ट, कैसा आएगा नहीं आएगा। जिस बच्चों ने अच्छा बनाया वो तो वो भी ऐसे ही करते भाई, कैसा आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा। लेकिन जिन बच्चे नहीं बनाए होते हैं ना पेपर में, तो उन बच्चों को बड़ा उदासी छाया रहती है जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता है ना। उसके बाद स्टूडेंट के बाद उन टीचर का, जिन टीचर के पास आप पढ़ रहे थे, और उससे भी ज़्यादा आस आप पे लगा के वो रखते हैं जो आपके पेरेंट्स होते हैं, है ना। तो इसलिए ना अपना मन को आप तोड़े, ना टीचर के मन को तोड़े, ना ही गार्जियन के वैल्यूज को इंड होने दें। आप अगर टॉप करते हैं, फर्स्ट आते हैं, अच्छे नंबर से पास करते हैं, तो आपके वैल्यूज क्या है वो जब आप फर्स्ट या टॉप या अच्छा नंबर से पास करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ऐसे मेरे लाख बोल देने से खैर कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। आज रिजल्ट 12th का बहुत अच्छा आया, और आप लोग से भी उम्मीद है ऐसे ही आगे पढ़ाई करते ही रहिए, तो आप लोग का भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप लोग भी टॉप करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर। अब क्वेश्चन में शायद ऑब्जेक्टिव बच रहा, तो ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग कुछ अच्छे तरीका से बना लेंगे सब्जेक्टिव के रूप में, ताकि आप लोग को बिना
पेपर देखने के बाद बस डायरेक्ट ऐसा लगे कि भाई ये हिसाब तो हमने सर के पास पढ़े थे, भाई इसका आंसर तो यही होगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे समझ के, ठीक है। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए हमने 8 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए क्या कर रहा है, पहले पढ़ लीजिए। ये एक आव्यूह है जो एक वर्ग आव्यूह है, और यह वर्ग आव्यूह कब कहलाता है, ये चीज आपको ऑप्शन में दिया है। बताइए कि m जब n से छोटा होगा, m जब n से बड़ा होगा, m जब बराबर होगा n से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पढ़ाए थे हम वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह कैसा पढ़ाए थे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे वर्ग आव्यूह दिखाते आपको। वर्ग आव्यूह देखिए, वर्ग आव्यूह कैसा आता है, जो भी वर्ग आव्यूह है BCD, जितना आपको पंक्ति की संख्या है उतना ही आपको क्या होता है, कॉलम की भी संख्या आता है। यानी कि इसकी संख्या कितना हो गए 2, तो इसकी भी संख्या कितना हो गए 2। तो इसलिए कोटि जो होगा हमेशा वह क्या होगा, R तथा C दोनों के बराबर होगा। तो आप बताइए, अपना क्वेश्चन यही दिया है कि क्या m से बड़ा होगा n, क्या m n से बड़ा होगा, क्या m n दोनों बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं जी हाँ, जब मेरे पास अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो जो r है यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C क्या है, सही है, यानी कि m = n हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं वर्ग आव्यूह की कोटि होता है जितना r उतना ही C, इसलिए यह आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई अक्ष और y के पद्धति किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। चलिए ठीक है भाई, देखिए हम लोग क्या करेंगे, अक्ष y का पहले मान निकालते, ये समीकरण रहेगा, ये रहेगा, इससे ये रहेगा, इससे ये रहेगा, सब का सब बराबर रखेंगे। अगर हम मान लेते हैं ये दोनों समीकरण जो दिया है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इन मान के लिए तब हम चेक करेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, उस तरह से हम लोग बना देंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, आव्यूह के समानता नियम से 3x + 7 = 0। ठीक है, तो 3x बराबर इधर जाएगा तो -7, x = 7/3 हो गया, ये x का वैल्यू। फिर देखिए नीचे उसके यहाँ पे है एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ये y + 1 = 8, तो y = 8 बाहर जाएगा तो 1, y बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। फिर देखिए एक और देखिए ऊपर वाले, देखिए सेकंड कॉलम में ऊपर के लाइन में 5 = y - 2, तो 5 ये इधर आएगा तो +2 = y, यानी कि y बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, 7 y बराबर दोनों जगह 7 आ गया, 7। अब चेक कर लेंगे भाई कौन सा आंसर सही है कौन नहीं है। एक और है 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 बाहर गया तो 2, -3x = 2, x बराबर हो जाएगा -2/3। ये देखिए यहाँ पे x का मान एक आ गया -7/3, एक आ गया -2/3 है, दूसरा 7, तो y का मान है ही दोनों बराबर। क्या आपको लगता है कि ये हिसाब सही है? और क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो भी x का मान होना चाहिए था वह क्या होना चाहिए था, दोनों बराबर। जैसे कि y का मान मेरा 7 आया, उसी प्रकार से x का भी मान क्या आना चाहिए था, यानी कि या तो -7/3 आना चाहिए था या तो -2/3 आना चाहिए। यहाँ पे दोनों x का मान तो अलग अलग है,
तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि x इक्वल टू 1 माइनस 3, y इक्वल टू 7। सेकेंड नंबर में कहता है ज्ञात करना संभव नहीं है। सही बात है भाई, ज्ञात ही करना संभव नहीं, क्योंकि x का दोनों अलग अलग मान आ रहा। सी नंबर में कहता है x बराबर -7/3, y बराबर 7। एक ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन एक तो y का मान, x का मान तो -7/3 आया, नहीं मिल रहा। फिर दूसरा देखिए डी नंबर, x इक्वल टू 1 -1/3 और y बराबर -2/3 y का। डी का तो खत्म है कहानी, x का भी खत्म है कहानी। अगर सी यानी ए का, अगर हम बात करें सी नंबर का, तो -2/3 x का वैल्यू है, लेकिन एक x का वैल्यू -7/3 है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इस आव्यूह में जो दिया गया एक्स वाई, इसका एक्स वाई का मान प्रदत्त मानों के लिए ज्ञात करना संभव ही नहीं। काहे नहीं है? काहे कि ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका मान जो है ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर है? 9 नंबर के बाद अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर। भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट्स जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर पे। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि 9 गुना 9 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 गुना 3 कोटि के जो अवयव होंगे उसमें अवयव कितना हो सकता है ये देखिए, सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आ जाएगा तुरंत। तो 3 गुना 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों में अवयवों की संख्या, भाई संख्या बराबर 3 × 3 बराबर कितना आ गया 9। 3 गुना 3 कोटि के अगर मेरे पास अवयव है तो उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी 9 हो जाएगी। अगर 9 हो गया तो इसमें अपना प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या दिया है, तो ये दिया गया है कि प्रत्येक, जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि, देखिए प्रत्येक प्रविष्टि का मान कितना दिया है 3 दिया है। प्रत्येक प्रविष्टि का मान बराबर 0 या 1, इसलिए कुल प्रविष्टि की संख्या बराबर 0 और 1 लगा कितना हो गया 2 हो गया 2। अब ये चीज अपना अवयव संख्या 9 और प्रविष्टि का कुल मान कितना हो गया 2 रंग का ही बात रहने वाला। तो कहता है कि बताइए अवयवों की संख्या क्या होगी, तब इसलिए तब हम लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 कोटि के अवयवों की कुल संख्या बराबर 2 पे पावर कितना 9, यानी 2 पे पावर 9 करिएगा तो इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 512। आंसर कितना, तो डी नंबर में इसका आंसर है, ये रहा। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है। तो आप लोग को इसी तरह से मन में निकाल के अवयव की संख्या निकाल लेना है और जो प्रविष्टि की संख्या देना है वो निकाल लेना है। जितना प्रविष्टि की संख्या होगा उस पर जो अवयव की संख्या होगा उस पर पावर रख देना है, पावर रख के गुना कर दीजिए, भाई आंसर निकल जाएगा। क्लियर है?
तो आज इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी क्लास दिए जा रहे हैं क्लास 12th के लिए, जो बच्चे नए आ रहे हैं और जो बच्चे पुराने हैं, अगर हिसाब आपको ट्यूशन में बन रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से पुनः रिपीट कर करके देख लिया कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग अध्याय 3 का 3.1 पूरे तरह से अच्छे तरह से सरल तरह से बिल्कुल ख़त्म कर लिया। और कल के क्लास में हम लोग कुछ लेक्चर और कुछ उदाहरण के साथ मिलते हैं अध्याय 3.2 के लिए। तो आप लोग सभी मस्ती से, बिना किसी टेंशन के और अच्छा से, जैसा कि हमने बता दिए आप लोग को, पढ़ाई के लिए आपको एकत्रित एक चीज़ फोकस करना होगा। सिर्फ पढ़ाई कर रहे तो सिर्फ पढ़ने के लिए, हमारे गुरुजी कहा करते थे जो चीज़ को करना है खूब कीजिए, उसके बाद जब तक आप थक ना जाइए तब तक करते रहिए। अगर वह आप थक गए उसके बाद तो आप उस चीज़ को करना चाहेंगे नहीं, तो फिर दूसरा काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोग से भी कहते हैं भाई जो काम करना है मन से, खूब तन से, धन से, हर चीज़ से कीजिए, चाहे कि और तब तक करते रहिए जब तक आप थक नहीं जाते हैं। अगर मोबाइल चलाना है, मोबाइल उतना चलाते रहिए, उतना चलाते रहिए कि जब तक आपको मन उकछा नहीं जाए। प्रत्येक दिन का काम है ना, जब तक आपको लगे नहीं कि भाई अब नहीं चलाना चाहिए तब तक चलाइए। लेकिन हाँ, मोबाइल चलाने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ लागू कीजिए इस पे भी। क्या कि मोबाइल जब चला रहे थे तो आप जब तक थके नहीं तब तक हटे नहीं, तो उसी प्रकार से पढ़ने में भी जब तक पढ़ाई में आप थक नहीं जाए तब तक फिर तीसरा काम मत कीजिए। समझ गए? चलिए कोई बात नहीं भाई, मन लगा के पढ़िए, अच्छा करिए और अच्छा रिजल्ट आप लोग का भी आएगा। इसलिए आज का क्लास यहीं तक। सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। ओके, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में फिर से।